जैसे आज सुबह ही एक लड़की बिल्कुल उसकी मृत्यु हो गई थी। हमको काफ़ी देर बाद सूचना मिली, तो ये आंसू लेके आए फोटो की, देखो तो उसके प्राण खिंच चुके थे। एक आसुरी शक्ति थी, उसने अपने मुट्ठी में उसके प्राण खींच लिए थे और वो बिल्कुल उठा के लाई गई, वो तो प्राण ही नहीं थे। एक दिन का हवन किया उसने आकर के यहाँ, उसके परिवार के लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से आई लड़की, ऑस्ट्रेलिया से, जो आज अभी थी सुबह। तो कल जब हवन कर रहे थे परसों वो, तो उसने खूब तोड़ फोड़ की, उठा पटक हवन कुंड में पानी डाल दिया। नहीं करना है सही। कोई बात नहीं, हमें सूचना मिली तो हमने फोटो सही जो हवन नहीं करने देना चाह रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया और एक ब्राह्मण को संकल्प करा के उसकी ओर से ब्राह्मण को बिठा के और हवन करवा दिया। एक ब्राह्मण को बिठाया, नहीं वो कहाँ बैठ पाई, वो तो तोड़ फोड़ कर रही थी, मारपीट, और हवन कुंड में आके पानी डाल दिया उसने। तो हमने कोई बात नहीं, कोई ब्राह्मण बिठा दो, उसकी तरफ संकल्प कर ले और उसकी तरफ से एक दिन वाला हवन जो होता है वो कर ले, हो गया। लेकिन उसको मार के ले जाने वालों को तो लाइन लगी। अब वो जब 8 वर्ष की थी बच्ची, तब से उसके साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट होता था। ये बच्ची, ये सुबह मृत थी, डेड, सुबह टाइम, और ये पूरी तरह डेड थी। बस प्राण सब निकल गए थे, इसका जीवन भी इसमें नहीं था, जीवन भी जा चुका था। तो आधा घंटा लगा हमें इसमें, इसको श्वास लाने में, वापस लाने में, खींच के लाने में। और अभी हमसे मिल के गई, अभी शाम को, अभी मुझसे से आ रहा हूँ मिल के, एकदम हंसती हुई भी, फर्स्ट क्लास खिलखिलाते हुए गई। अभी जब आई तो बोल भी नहीं पा रही थी पूरी तरह से, एनर्जी नहीं। फिर मैंने ब्राह्मण को बुलाया और उनका हाथ पकड़ो, इसको संकल्प जो तुम्हारे पास पुण्य है इसको ट्रांसफर करो। तो जो एक दिन के हवन के पुण्य है वो तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसको ट्रांसफर किया तुरंत। फिर हम इसकी एनर्जी को खींच के लाए। यमराज साथ में खड़ा, अब यमराज अपना यमराज को पता रहता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। दिन भर में बेचारे यमराज कई बार वापस जाते हैं। तो बहरहाल सब व्यवस्था किया गया, उसका काट पीट, इसको काटो, इसको निकालो। अब अगर हम चाहे जबरदस्ती कि इसको हम जिंदा कर दें, हम नहीं कर सकते। वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये बैरिकेड काटो, यहाँ गड्ढा है, मिट्टी डालो, यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ ब्रिज बनाओ, फटाफट पार करो झील। वो सारा करके ही आप कहीं जा सकते हो। जैसे उसको हम कोशिश कर रहे थे जिंदा करने की, तो श्राप आगे आ रहा है। श्राप क्यों? वो स्वर्ग से तिरस्कृत थी लड़की, कभी अप्सरा थी ये स्वर्ग में, ये लड़की कभी स्वर्ग में अप्सरा थी, श्रापित थी देवताओं द्वारा, नीचे आई। अब देवताओं का श्राप, अब देवता कह रहे नहीं, इसे तो मरना होगा। ठीक है, मारो, मारना है। अब भूतकाल में जा करके हमने इसके श्राप निकाले, श्राप का वो हिस्सा तोड़ के हमने कहीं और रखा। अरे भाई इसको अगले जन्म में दिया जाए ये श्राप, इस जीवन यात्रा में श्राप से मुक्त रहेगी, देवता संतुष्ट। हाँ ये ठीक, हमारा श्राप नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मरना जीना तो है ही नहीं, शरीर तो बाना है, मरना जीना, जीवन तो कंटिन्यू है, भोग तो भोगना। तो हमने, हाँ अब ठीक, अब आप करो ठीक। तो अब वो फिर एक श्राप आड़े आया, उनको भी किनारे रखा, वो भी संतुष्ट। अब अगर ये श्राप ना हटाए जाए
तो ये लड़की कभी जिंदा नहीं हो सकती। तो सिस्टम है, अंदर आने के लिए आपको दरवाजे से आना होगा। ये दीवार तोड़ के कितनी बार आ पाओगे?